राम राम मुकुंदी बाबू। अरे राम राम छोटे बाबू, बैठिए। क्या बात है, ये सुबह सुबह शाम वाला मुंह काहे बनाए हो? का कहें मुकुंदी बाबू, भारतीय रेलवे के नाम से मुंह मोमबत्ती हो जाता है। क्या हुआ, भारतीय रेल को काहे कोस रहे हो? साली की शादी है अगले महीने पटना में। रेलवे स्टेशन गए थे रिजर्वेशन कराने 2 घंटे लाइन में लगे रहे। 155 नंबर वेटिंग मिला और जेब कटी सो अलग। सोचो, यात्रा करने से पहले ये हाल है तो जब रेल यात्रा करेंगे तो क्या हाल होगा। अरे रेल यात्रा छोड़िए, विमान से यात्रा कीजिए। 36 घंटे का सफर 2 घंटे में, और ससुराल में रोक पड़ेगा सो अलग। काम कुंदी बाबू, हमारी किस्मत में हवाई जहाज में बैठना कहाँ, पर हाँ हवाई जहाज देखा जरूर है 2 बार। हवा में उड़ते हुए? नहीं, एक बार जब विमान दुर्घटना हुई थी तो विमान हमारे गांव में गिरा था, तब देखा था। अरे हम उसका पहिया उठा कर लाए थे, अभी तक संभाल के रखा है। और दूसरी बार दुर्घटना में हम उसका पंखा उठा लाए थे। कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए। जिस तरह से आजकल विमान दुर्घटनाएं हो रही है ना, देखना एक दिन आपके पास पूरा विमान होगा। मुकुंदी बाबू, नहीं आइए। जी बड़े बाबू। भाई ये बताइए कि कभी आपने हवाई यात्रा की है? जी, हमने तो कभी विमान को नजदीक से भी नहीं देखा। ओह अच्छा, और अब कभी हवाई जहाज में बैठने का मौका मिल जाए तो? काहे मजाक कर रहे बड़े बाबू, हम भारतीय रेल में ही ठीक है। अरे मुकुंदी बाबू, ऊपर उठिए ऊपर। कब तक जमीन पे ही रहेंगे? आपको सरकारी काम से मुंबई भेजा जा रहा है। जी हाँ, कुछ जरूरी कागजात हैं जो मुंबई पहुंचाने 2 दिन। अब ट्रेन में तो 36 घंटे लगेंगे और फिर ना जाने ये कितना सुरक्षित होगा। इसीलिए सरकार ने हवाई जहाज का टिकट दिया है। आप कैसे जाएंगे? एक काम कीजिए, कासगंज से कन्नौज, कन्नौज से उन्नाव, और उन्नाव से 8 घंटे का लंबा सफर तय करके सीधा लखनऊ के हवाई अड्डे पर, और वहां से 2 घंटे में सीधा मुंबई उतर जाइएगा। जी बड़े बाबू, हम हवाई जहाज में जचेंगे नहीं, आप ही चले जाइए ना। भाई ऐसा है, जचेंगे तो खैर हम ही, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और फिर आम आदमी भी तो आजकल हवाई जहाज में बैठ सकता है। आप जाइए, हमें यहाँ बहुत काम है। बड़े बाबू, हाँ? आप कहे तो हम चले जाएं? क्यों कहते भाई, क्यों कहते? जिनसे कहना था कह दिया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मुकुंदी बाबू, कल की आपकी फ्लाइट है, घर जाके तैयारियां कीजिए। जी जी जाइए। जी। और सुनिए, मुंबई में मल्लिका शेरावत के साथ फोटो जरूर खींचाइएगा, हमें बड़ी पसंद है वो। जी जाइए। जी, धन्यवाद। उड़ के जाइएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। अरे मुंह क्यों लटका रखा है भाई, तुम्हें हम गोवा लेके जाएंगे। अभी चाय बुलाओ। जी। अरे हवाई जहाज से मुंबई जा रहे हैं। अरे चाचा, हम हवाई जहाज से जा रहे हैं। अरे हम हवाई जहाज से जा रहे हैं, हवाई जहाज से। अरे पागल हो गया है, बैठा है साइकिल पे, कहता हवाई जहाज। आपका ये बैठने का स्टाइल हमको अच्छा नहीं लगा। अबे गुड्डू, समझा करो, ऐसे बैठने में हल्का फील करते हैं। हाँ। अबे तू भी साइकिल हल्की कर ले जरा। ये देख सुत्ती लाल को। अबे सुत्ती लाल, क्या है, हेलमेट पहन के जलेबी बना रहे हो क्या? अरे नहीं बिजी भैया, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, बाकी सब जगन्नाथ। अच्छा, ये हवाई जहाज रोज इसी टाइम पे यहाँ से निकलता है। अबे तो तुमको क्या लगता है कि हवाई जहाज तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा? और बाय चांस मानो गिर भी गया तो ये हेलमेट पहनने से बच जाओगे क्या? गुड क्वेश्चन भैया, गुड क्वेश्चन। अरे नहीं विजय भैया, हम कभी कभी सोचते हैं कि हवाई जहाज की खिड़की से अगर कोई पान थूकेगा तो हमारे सर पे नहीं गिरेगा ना। अबे यार सुत्ती लाल, वही चवन्नी छाप बात कर दियो गुरु। प्लेन की खिड़की से पान की पीक नहीं गिरती। क्यों भैया? अबे वो इसलिए कि प्लेन में जेंटलमैन टाइप लोग बैठते हैं, पान खा के नहीं थूकते बे। अबे तुम जो है जलेबी खिलाओ गुरु। अबे गुड्डू कैसे लग रहे? भैया एकदम सुत्ती लाल की फैमिली का लग रहे हो। अबे देंग घंटा तुम। अबे ये देख कौन आया। अरे सुत्ती लाल। हाँ भैया। जरा 5 किलो जलेबी, आधा किलो मोतीचूर के लड्डू, 4-5 कचौरी और समोसे जरा तोल दो। अच्छा अच्छा। क्या बात है, घर में पार्टी वार्टी है क्या? अरे पार्टी नहीं है,
आज हम जरा उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं? लेकिन भैया आप तो जमीन पर हो। अरे हम ऐसे नहीं वैसे उड़ रहे हैं। हमें सरकारी काम से मुंबई भेजा जा रहा है और वो भी हवाई जहाज में। क्या बात है, मुकंदी भैया की तो निकल पड़ी। ताली बजाओ भाई। अरे निकली तो पिताजी की थी, इनकी क्या निकल पड़ी। अरे मुकुंदी भैया हवाई जहाज पर बैठेंगे। अरे हवाई जहाज में तो पिताजी बैठते थे। रामलीला में एक झूला था हवाई जहाज वाला, क्या तुम भी उसमें बैठने जा रहे हो? नहीं, हम सचमुच के हवाई जहाज में बैठने जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आज तक लापतागंज में कोई भी हवाई जहाज में नहीं बैठाएंगे। अरे तो हम भी कहाँ बैठे हैं, वो तो सरकारी काम से जा रहे हैं ना। हमको भी ले चलो ना मुकुंदी भैया हवाई जहाज पे। अबे बैलगाड़ी नहीं हवाई जहाज है। अपनी शक्ल देखी कि नहीं देखी है? नहीं तो एलिजा जरा इधर आओ। तुमको क्या लगता है मुकुंदी बाबू क्या सचमुच के हवाई जहाज में बैठने जा रहे हैं? हमको लगता है सचमुच के हवाई जहाज में बैठेंगे। हमको नहीं लगता। पिताजी को लगता था बे। अरे क्या है? ए जी, ओ जी, बड़े बाबू हमें सरकारी काम से मुंबई भेज रहे हैं। मुंबई? क्या बात? और वो भी मतलब हवाई जहाज से। हवाई जहाज? हाय दैया! इंदुमती, अरे लबलबा कह रही हो? हवाई जहाज से जी, एक बार फिर से कहो। लबलबा कह रही हो? नहीं, मुझे पहले कहा था। हम हवाई जहाज से मुंबई जा रहे हैं। क्या बात! हम कभी दिखा रहे हैं, आज तक नहीं देखे। का मुंबई के हवाई जहाज दोनों? अरे पगला गई हो का? अरे सरकारी काम से जा रहे, सरकार हमें भेज रही है, वरना हमारी का औकात की हम हवाई जहाज में बैठे। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारे लिए दूसरी सीट खरीद लो, हम तुम्हारी गोद में बैठ के जाएंगे ना। पगला गई हो का? अच्छा ठीक है, सीट के नीचे बैठ के जाएंगे, किसी को पता ना ही चलेगा कि हम वहाँ हैं। ऐसे नहीं जाने देंगे इंदुमती। हाँ? हम ट्रेन में चलने वाले लोग हैं, हवाई जहाज में कैसे ले जाएं? और सच पूछो तो हमको तो खुद ही डर लग रहा है। काहे? वो कहा है ना कि जिंदगी भर ट्रेन में घूमे हैं, हवाई जहाज हमारे लिए वो चीज है जिसे हम नीचे से ऊपर देखते हैं, वो नहीं जिसे हम नीचे देखें। हमें भारतीय संस्कृति और भारतीय ट्रेन से बहुत प्यार है। ट्रेन का अपना ही एक मजा है। डब्बे में घुसते ही अपने घर जैसा एहसास होता है। छट से बिस्तरा खोला, चप्पल पंखे के ऊपर रखी, कंघी से पंखा घुमाया, सुराही साइड में रखी, खाना खाया और चद्दर तान के सो गए। देखो भाई, अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए तो आदमी लूला लंगड़ा हो जाता है, लेकिन बच सकता है। और अगर हवाई जहाज इतने ऊपर से गिरेगा तो क्या बचेगा? मामा सही कह रहे हैं। अबे यार तुम लोग पगला गए हो क्या? पापा कसम इतनी बार प्लेन सर के ऊपर गया है, कभी गिरते हुए देखा? नहीं देखा। सुत्तीलाल तुमने देखा? नहीं भैया। अबे तो इसमें घबराने की क्या जरूरत है गुरु? देखो ऐसा है, मरने वाला आदमी तो चाय पी के भी मर सकता है यार। और हम तो कहते हैं कि तुम लोगों को खुश होना चाहिए, मुकंदी भैया हवाई जहाज बैठ के जा रहे हैं। लेकिन हम बैठने नहीं देंगे। क्या? नहीं, मतलब अब देखो भाई, लापतागंज में इकलौता अक्लमंद आदमी यही है, और अगर इसी को कुछ हो गया तो हमारी इज्जत कौन करेगा? मुकुंदी बाबू, हम आ रहे हैं। अबे गुड्डू, इनकी इज्जत वैसे करता भी कौन है बे? ये करते हैं। मामा पागल हो गए हैं, इनको रोको, ये टोके ना। अबे तो तुम ही जाओ रोकने के लिए, तुम्हारी ज्यादा सुनते हैं। चलो चलो। अरे मुकुंदी बाबू, मुकुंदी बाबू। कहा है मामा? का? भाई देखिए, क्या है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम भी। जरूर कोई नई मुसीबत आने वाली है। अरे इसीलिए तो आए हैं। भाई देखो, आप अपना और अपने परिवार का भला चाहते हो तो हवाई जहाज में सफर ना करो। कहा है? भाई हमने सुना है हवाई जहाज से गिर के आदमी के चथड़े उड़ जाते हैं। हाय दैया!
अबे चिथड़े तो तुम्हारे पिताजी के उड़े थे। अबे प्लेन है, ट्रेन नहीं कि छत के ऊपर बैठ गए और गिर गए। अबे प्लेन के अंदर बैठते हैं और प्लेन बंद होता है, गिरेंगे कैसे? अगर खतरा तो ट्रेन में भी हैंगे, कितनी बार पटरी से पलटी हैंगी। अगर अरे कितनी बार ट्रेन गंगा में गिर चुकी है। फिर अरे भाई मुकंदी भैया देखिए, एक्सीडेंट तो साइकिल से भी हो सकता है। आप टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल सेफ जर्नी कर रहे हैं। चौड़े में जाइए। अरे चौड़े में नहीं, हमको हवाई जहाज में जाना है उड़ के। लेकिन मामा को खलबलाहट हो रही है ना, अब तो हमका भी डर लग रहा है। नहीं, इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे पति इकलौते ऐसे लापता गंजवासी हैं जो हवाई जहाज में बैठेंगे। फिर भी यही तो मुसीबत है। अरे हवाई जहाज में तो पिताजी भी नहीं बैठे थे, ये कैसे बैठेगा? अब मुकंदी भैया टिकट कब का कराया? भाई कल 1:30 बजे का है लखनऊ से। यहाँ से निकलेंगे सीधा कायमगंज, कायमगंज से कन्नौज, कन्नौज से होते उन्नाव, फिर वहां से 8 घंटे का लंबा सफर तय करते हुए लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरेंगे और फिर वहां से सिर्फ 2 घंटे की हवाई यात्रा करते हुए सीधा मुंबई। पापा कसम कितनी जल्दी पहुंच गए बे। हाँ भैया। क्या फायदा? क्या फायदा क्या? सिर्फ 2 ही घंटे में पहुंच गए। तो क्या पूरी उम्र लगाना चाहते हो? क्या करें? अरे दीदी, लाओ हमको दे दो। छोटू क्या कर रहा है? छोटू तबीयत तो ठीक है? काम करने लगे हो? अरे दीदी, आज तुमने सुना? कहाँ? मुकुंदी बाबू हवाई जहाज से जा रहे हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। अरे हवाई जहाज से मुंबई जा रहे हैं। मुकुंदी मुंबई जा रहा है हवाई जहाज से? ये तो और भी अच्छी बात है। छोटू, हम सुरीली के बापू के लिए गन्ना, गुड़ और सत्तू भेज देंगे हैं? अरे दीदी, अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि गन्ना गुड़ के अलावा तुमको भी जीजाजी के दर्शन करने चाहिए। हम कैसे जा सकते हैं? हवाई जहाज से। छोटू, हमें हवाई जहाज से डर लगेगा। तो एक काम करो, किसी अपने की आंखों से जीजाजी के दर्शन करवाओ। किसकी? हमारी। अरे देखो दीदी, हम जो है मुकुंदी बाबू के साथ हवाई जहाज से मुंबई जाएंगे। जीजाजी से मिलेंगे, दर्शन करेंगे और वापस आके अपनी आंखों से तुमको जीजाजी के दर्शन करवाएंगे। छोटू, इतना पैसा कहाँ से लाओगे? अब हमारे पास एक आइडिया है। बताओ। देखो मुकुंदी बाबू, बात बहुत आसान है। भाई हम तुम्हारी सीट पर बैठ कर निकल लेंगे। हाँ, थोड़ी तकलीफ तो होगी, 2 ही घंटे का तो सफर है। हाँ, अगर ज्यादा तकलीफ हो तो तुम हमारी गोद में बैठ जाना। का मामा पगला गए हो का? कहाँ है मुकुंदी? छोटू को साथ में नहीं ले जा सकते? भूल गई इंदु। राम नारायण की शादी में इंदुमती हमारी गोद में बैठ के गई थी। अरे मौसी, वो ट्रेन थी, ये प्लेन है, हवाई जहाज, इसमें रिजर्वेशन चाहिए। अरे हम तुम्हारी सीट पर बैठकर जाएंगे। अरे मामा, उसमें ऐसे नहीं घुसने देते। मामा ना ही घुसने देते ऐसे। अरे तुम फिक्र मत करो, हम घुस जाएंगे, बस तुम एक बार हाँ बोलो। नहीं। अरे हम जानते हैं मुकुंदी बाबू कि तुम हमसे जलते हो। हाँ, कि कहीं हम भी हवाई जहाज में ना घूम आए। का? अरे कुछ नहीं। मौसी, समझा अपने छोटू को, बवरा गए हैं। हाँ ठीक, आराम से। किसका रहता है? ढीला है। मुकुंदी, वो छोड़ो, ये सामान सुरीली के बापू को पहुँचाना है। हाँ, गन्ना है, गुड़ है, इसमें सत्तू है और 2 बोरी अनाज भी है। वो जो भी भेजेंगे इसी बोरी में भर के लाना है। चल छोटो, आजा। चलो। हम चलते हैं। आराम से, हवाई जहाज का मामला है, ध्यान से। मुकुंदी, चलो। चलते हैं तो। हाँ मौसी। चलो, शुक्र है गए। एक बार सोच लो मुकुंदी बाबू,
भाई देखो, अगर तुम्हें हमारी गोद में बैठना मंजूर नहीं है तो हम तुम्हारी गोद में बैठ जाएंगे। पगला गए हो का मामा। अरे पगलाए तो पिताजी थे। छोटू चलो चलो आराम से। अरे हवाई जहाज का मामला है। मुकद्दर बाबू हो जाए। मौसी ले जाना अपने छोटू को। हाँ जा रहे हैं। चलो हो जाए। सब ले लेंगे। गुड़ भी नहीं भूलना, यहाँ रखे हैं। चल बे जल्दी। सुरीली सॉरी, पापा कसम आज थोड़ा हम जल्दी में हैं। आओ वाह सुरीली, तुमको तो मालूम है कि हमारे लापतागंज के लबलबाए हुए लौकी खाने वाले कॉमन मैन मुकंदी भैया हवाई जहाज में बैठ के जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि जन्नाटेदार शर्ट उनको प्रेजेंट कर दे। भाई आखिरकार हमारे लापतागंज की इंसल्ट का सवाल जो ठहरा है ना। ओ तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुमको भी हवाई जहाज में बैठना है? हम वादा करते हैं कि हमारी शादी के बाद हम जब हनीमून बनाने जाएंगे तो हवाई जहाज में बैठ के बनाने जाएंगे, कुछ ऐसे। हवाई जहाज चल रहा है। अच्छा। और सुरीली उसमें सफर कर रही है। कहाँ है? बिजी छोड़े कि नहीं? चल भाग यहाँ से। चल भाग यहाँ से। चल। अरे जल्दी सामान रखो ना, रिक्शा में देर हो रही है। अरे मुकद्दर भैया, आप तो हवाई जहाज से जा रहे थे तो रिक्शा निकला। अबे बस स्टॉप जा रहे हैं, वहाँ से लखनऊ के लिए बस पकड़ेंगे और फिर वहाँ से हवाई जहाज में बैठेंगे। बहुत जल्दी उतार दिए जाएंगे। काहे? पापा कसम हवाई जहाज पे जा रहे हैं और ट्रेन वाली शर्ट पहने हुए। अरे इसको बदलिए हम गुड्डू, वो शर्ट निकालो। आइए सर, आइए सर। कर रहे हो तुम लोग? अरे उतारिए, उधर जल्दी उतारना गुड्डू। अरे समझा करिए जल्दी। कुछ अपने हाथ क्या कर रहे हो? अरे आंटी सॉरी भाभी, समझाओ ना यार गुड्डू। अरे भाभी ये थकी शर्ट हवाई जहाज पे नहीं चलेगी। तुमसे कहा था इतना पैकिंग ना करो, ये इतने लायक नहीं है, समझ में नहीं आता है। ये लीजिए। क्या है? शर्ट बदल दी? जे बात, हम पैंट लाए हैंगे, वो भी जीन्स पैंट। अरे ये टाट वाली पैंट हम नहीं पहनेंगे। हम पहना देंगे। गुड्डू उतारो। अपनी नहीं, मुकुंदी की उतारो। ताले बजा, ताले। हाय नैया, अब लग रहे हो ना शाहरुख खान। लेकिन ये बहुत टाइट है। अरे मुकंदी भैया, पापा कसम हवाई जहाज में रोस्टेस होती हैं जो चाय पानी पिलाती हैं, बहुत कट्टापी। ए बेजी, कट्टा बंदूक की क्या बातें कर रहे हो? अरे वो भाभी हम अरे रहे हो? अरे जेंट्स स्टॉप। अच्छा चलो हम चलते हैं, हमको देर हो रही है। मुकुंदी, अरे हो गई तैयारी? मुकुंदी कहाँ है? कहाँ है मौसी? ये क्या पहन रखा है? कट्टा पीस। हाँ अच्छा है। सुरीली के बापू के लिए दिए थे, वो ले लिए। गन्ना, गुड़, दोबरी अनाज। सत्तू कहाँ है? सत्तू ले लिया सब। अरे ले लिया मौसी। भैया मुकुंदी बाबू, एक बार फिर सोच लो। हाँ, हम आपकी गोद में बैठने को तैयार हैं। नहीं मतलब नीचे बैठ के चले जाएंगे, बस अपने टिकट पर हमें ले चलो। गुरु पहले अपना मुंह जाके देख के आओ, सत्तू खा के सत्तू हो गए हो। अरे मुकद्दर भैया हम लोग संभाल लेंगे, आप चलिए ना। हटाओ इसको, हटाओ यार, 2 दिन बाद मिलते हैं। जी क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? हम सोच रहे हैं कि जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो पूरा मोहल्ला हमको प्लेटफॉर्म पर छोड़ने आता है, और जब तक बर्थ नहीं मिल जाती तब तक वापस नहीं जाता, और 2-4 छोड़ने वाले तो ट्रेन के साथ ही चले जाते हैं। लेकिन आज जब हम हवाई जहाज से जा रहे हैं, कोई हमें छोड़ने नहीं आ रहा। अब अरे मुकंदी भैया देखिए, हमारा बस चले तो हम हवाई जहाज बैठ के आपको मुंबई तक छोड़ के आए, लेकिन क्या करें, एयरपोर्ट में घुसने नहीं देते ना। चलिए। ये तो है ऊपर उठने की मुसीबत। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आदमी कितना अकेला हो जाता है। चलो चलते हैं। सत्तू नहीं बोलना।
हाँ आराम से बैठो। अरे दे रहे हैं माँ, पीछे ही पड़ गई हैं। अरे क्या कर रहे हो ये? लो पकड़ लो। जी जल्दी आना। हाँ 2 दिन में तो लौट आएंगे, रोका रही हो।